Hello everyone, once again welcome back to my channel Alpha Mathematics Classes. Myself चंदन कुमार और आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर 9.1 स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सॉरी फॉर द गैप. एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था. ठीक है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए थे जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, मैं वीडियो बना नहीं रहा था, लेकिन फिर से मैं वापस आ गया हूँ. तो अब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा और आप लोग रेगुलर इससे फायदे उठा सकते हैं. ठीक है, तो मेरे चैनल पे बने रहे और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4,5, 0,7, 5,-5 and -4,-2. ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया. सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन है, 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन है. इस 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट से एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी है. ठीक है, इन द कार्टेशियन प्लेन. और क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के बाद जो क्वाड्रिलेटरल आएगा उस क्वाड्रिलेटरल का क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ढूंढना है, एरिया फाइंड आउट करना है. दैट मींस वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices are -4,5, 0,7, 5,-5 and -4,-2. So let us start. तो इसके लिए we have to draw this point in the Cartesian plane. तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करनी पड़ेगी. ठीक है, तो मैं कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर देता हूं. दिस इज एक्स एक्सिस and this is y-axis. Okay, and this point of intersection of the x-axis and y-axis is called origin. You know, क्लास 10 में था ये कार्टेशियन प्लेन. और ये पॉइंट को प्लॉट करना बहुत सिंपल है, जो क्लास 9 में भी क्लास 10 में भी सब में आपने पढ़ा है. तो इस पे एक्स एक्सिस पे मैं पॉइंट मार्क कर देता हूं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. Similarly, -1, -2, -3, -4, -5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Now mark the point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is -1, -2, -3, -4, -5 and so on. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. So these are the points on the x-axis as well as on the y-axis. Now we have to plot or we have to draw a quadrilateral in the Cartesian plane using these 4 coordinate points. So first point क्या है? -4,5. So -4, here x coordinate is -4 and y coordinate is 5. So x coordinate is -4 is here and y coordinate is 5 here. So ये वैल्यू कहाँ में मिलेगा? यहाँ में होगा. ठीक है, ये पॉइंट कहाँ में होगा? ये होगा -4,5. ठीक है, नेक्स्ट है 0,7. 0,7 means the x coordinate is 0 and the y coordinate is 7. So I think this point will be on the y-axis. X coordinate will be 0. So this point will be 0,7. थर्ड पॉइंट है 5,-5. थर्ड पॉइंट क्या है? 5,-5 मीन्स x का वैल्यू 5 and y is -5. So -5 will be here. This point will be 5, -5. And the last one is -4, -2.
Here the x coordinate is negative, y coordinate is negative, so it will lie in the third quadrant. तो थर्ड क्वाड्रेंट में -4, x का वैल्यू -4 ये है और y का वैल्यू -2, तो ये पॉइंट होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -4, -2। क्लियर टिल हियर? नाउ आफ्टर ज्वाइनिंग दिस 4 पॉइंट्स हमें क्या मिलेगा? एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। तो नाउ ज्वाइन ऑल दिस 4 पॉइंट्स, this one, this one, this one, this one। इस तरह से ये क्या मिला? क्वाड्रिलेटरल मिला। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। लेट अस मार्क द पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी नो दैट एनी क्वाड्रिलेटरल, द डायगोनल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल। तो इसका एक डायगोनल मुझे लेना है, ठीक है, कोई भी एक डायगोनल। तो मैं क्या करता हूं, ये डायगोनल ले लेता हूं, ठीक है। नाउ दिस डायगोनल डिवाइड द गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इनटू 2 ट्रायंगल्स, दैट इज ए ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल का एरिया को फाइंड आउट करके प्लस कर दे तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। दैट मींस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ओके, so let us start. Let us find area of, write down area of quadrilateral A B C D. This is the short form of quadrilateral. So area of quadrilateral A B C D equals to area of triangle A B C plus area of triangle A C D। ठीक है, अब इस दोनों ट्रायंगल का एरिया अलग अलग फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are given कैसे फाइंड आउट करते थे? ये क्लास 10 में था। कैसे फाइंड आउट करते थे? 1/2 into mod x1 then y2 minus y1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। तो वैसे ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको मैं इक्वेशन 1 पुट कर देता हूं, लास्ट में वैल्यू पुट कर दूंगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 इंटू, देखो ए बी सी, इसमें मुझे क्या करना है? इसको x1 y1 x2 y2 और इसको x3 y3 सपोज कर लेनी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? x1 देन y2 माइनस y3 प्लस x2 देन y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? वैल्यू पुट कर देनी है। सो इट विल बी 1/2 x1 is -4, then y2 is 7 minus y3 is -5 plus x2 is what? x2 is 0, then y3 minus y3 is -5 minus y1 is 5 plus x3 is 5 and y1 5 minus y2 is 7. After simplification it will be 1/2 minus 4
and 7 plus 5 12 plus ये 0 multiply by any number is equals to 0, so it will be 0 plus 5 minus 7 कितना होगा, 5 minus 7 minus 2 and minus 2 into 5, so it will be minus 10. That will be equals to 1 by 2 minus 48 minus 10, that will be equals to 1 by 2 into minus 58. ये कितना हो जाएगा, मॉड का बाहर निकलेगा तो 58 by 2, that will be equals to 2 2s are 4, 2 9 जा 18, 29 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये किसका एरिया मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अभी सिमिलरली वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ACD ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे सेम मेथड से। इसमें x1 y1 ये, इसको x2 y2 सपोज करना है, इसको x3 y3 सपोज करना है, या फिर हम लोग इसको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ये x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 भी करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। क्लियर यार, यहां तक क्लियर है ना? ओके, इसका कितना हो गया, 29 स्क्वायर मिल गया, स्क्वायर यूनिट है। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD equals to, formula will remain same, x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। इस बार इसको x2 y2 सपोज करना है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। put the value 1 by 2, x1 is minus 4, y2 is minus 2 minus y3 is minus 5 प्लस x2 कौन सा हो जाएगा इसमें, x2 हो जाएगा ये -4, y3 कौन सा हो जाएगा -5, माइनस y1 कौन सा हो जाएगा 5, प्लस x3 5 and y1 5 minus y2 is how much, y2 is -2। ये हो गया, so it will be 1 by 2 -4 and it will be -2 plus 5, 3, -4 and -5 -10 plus 5 and it will be 5 plus 2 7। कितना हो जाएगा, 63 by 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब ये फर्स्ट 29 प्लस 63 by 2 को जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 121 by 2 एंड दैट विल बी द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्लियर है ना? क्या कर देना है, ये 29 फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया हो गया, 63 by 2 सेकेंड ट्रायंगल का एरिया हो गया, दोनों ट्रायंगल को ऐड कर देना है टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? तो यहां से क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा, दैट विल बी 121 by 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, ये प्लस करना हो जाएगा ना, मैं यहाँ प्लस करके बता देता हूँ, आंसर फाइनली निकाल देता हूँ। देखो ये 29 प्लस 63 by 2 टेकिंग एलसीएम, सो इट विल बी 58 प्लस 63 एंड दैट विल बी 121 by 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
Question number 2. The base of an equilateral triangle with side 2a lie along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of triangle. क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद साइड 2a, उसका साइड्स क्या है? ट्वाइस a है, मींस ऑल थ्री साइड्स इक्वल होगा। दैट लाई अलोंग द y एक्सिस, जो बेस है वो y एक्सिस का अलोंग लाई करता है, मींस y एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ऑरिजिन, जो बेस का मिड पॉइंट होगा वो ऑरिजिन पे लाई करेगा। और बोला है उसका लेंथ क्या होना चाहिए? ट्वाइस a होना चाहिए, ट्वाइस a। दैट मीन्स इसका ऊपर में और इसका नीचे में दोनों a डिस्टेंस होना चाहिए। ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? a होना चाहिए, और ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? a होना चाहिए, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है जिसका मिड पॉइंट ये है ऑरिजिन पे, तो ऑरिजिन पे मिड पॉइंट होगा और ये बेस है। सपोज कर लो ये बेस है ए बी, ए बी क्या है? बेस है, और ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो ट्वाइस ए होगा। देखो यहाँ में ए ऊपर में और ए नीचे में, टोटल क्या हो गया? लेंथ ट्वाइस ए हो गया। तो यहां में बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले ये ढूंढ लेना है। देखो ए इज अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है ए, और जब भी वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है, एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज टेकन एज 0,y, मींस उसमें x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ में a है जिसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट a होगा। क्यों a होगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है y एक्सिस पे उसका जो डिस्टेंस है वो a यूनिट है। सिमिलरली बिलो द x एक्सिस, यहाँ में भी y एक्सिस पे पॉइंट b है, तो इस b का जो कोऑर्डिनेट होगा, b का कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट ये a यूनिट है तो माइनस ए होगा, क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस ए ले लिया, मींस ए का कोऑर्डिनेट मिल गया और बी का कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। अब इसका थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट सपोज कर लो ये क्या है? थर्ड वर्टेक्स सी है, तो इस सी का कोऑर्डिनेट ढूंढना है, ठीक है ना। तो सपोज क्या कर लेना है? लेट सी 0 be the its थर्ड वर्टेक्स। तो हमें सी फाइंड आउट करना है। सिंस triangle is an equilateral, therefore AB equals to AC equals to BC equals to twice A, मीन्स ये भी क्या हो गया? ट्वाइस ए हो गया। क्लियर है ना? देखो अभी एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ए, इस ऑरिजिन को मैं ओ ले लेता हूं, रिप्रेजेंट करता हूं, तो इन ट्रायंगल ए ओ सी ये कैसा ट्रायंगल दिख रहा है? ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो नाउ इन राइट ट्रायंगल ए ओ सी, OC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर। क्या किया? यूजिंग पाइथागोरस।
पाइथागोरस यूज कर लिया तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ए सी कितना है, ट्वाइस ए है एंड देयर स्क्वायर माइनस ए ओ क्या है, ए स्क्वायर, सो इट विल बी 4a square minus a square, so it will be under root 3a square and that will be equals to root 3a। ठीक है, OC का जो डिस्टेंस मिल गया वो क्या मिल गया, 3a मिल गया। देखो यहां से प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 3a होगा। तो इस कोऑर्डिनेट C का जो कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस रूट 3a कॉमा 0। ठीक है, मीन्स एक बार प्लस रूट 3a कॉमा 0 भी ले सकते हैं और माइनस रूट 3a कॉमा 0 भी ले सकते हैं। ये था तुम्हारा कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। ठीक है, तो ट्रायंगल का वर्टिसेस मिल गया, पॉइंट ए का वर्टिसेस 0 कॉमा ए, बी का वर्टिसेस 0 कॉमा माइनस ए एंड सी का वर्टिसेस प्लस माइनस रूट 3a कॉमा 0। तो इस तरह से दो आंसर दिया होगा, एक बार ये ए का वैल्यू ये लिया होगा, बी दिस वन एंड सी इज प्लस रूट 3a कॉमा 0 एंड अनदर वैल्यू विल बी 0 कॉमा ए देन 0 कॉमा माइनस ए एंड देन माइनस रूट 3a कॉमा 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है ना, इसमें कुछ नहीं करना था, ये पाइथागोरस यूज करना था। पाइथागोरस यूज करके हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया और ये जो डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस होता है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, प्लस माइनस रूट 3a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p x1 y1 एंड q whose coordinate is x2 y2 when pq is parallel to the y axis and number 2 pq is parallel to the x axis। ये एक दो पॉइंट है, whose coordinates are given, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, गिवन है। p का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और q का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है। ये दो गिवन है पॉइंट्स है। अभी फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, p और q के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कब, जब pq इज पैरेलल टू द y एक्सिस है। तो जस्ट डिस्टेंस फार्मूला तो आप पढ़ा ही है, क्लास 10 में पढ़ा है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। लेकिन यहाँ में एक कंडीशन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में एक अलग कंडीशन है, वो कंडीशन को फुलफिल भी करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है ना, बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q व्हेन pq इज पैरेलल टू द y एक्सिस। तो y एक्सिस ये है, इसका पैरेलल एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। यहां में पॉइंट p है, यहां में q है, p का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है, q का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है। अब देखो यहां में सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है, तो इस केस में जो x का जो वैल्यू होगा, इस पॉइंट p का जो x कोऑर्डिनेट होगा और पॉइंट q का जो x कोऑर्डिनेट होगा, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, और दैट इज पैरेलल टू द y एक्सिस। तो फर्स्ट में लिखेगा सिंस pq is parallel to y axis therefore x1 is equals to x2। ठीक है, जब पैरेलल होगा किसके, y एक्सिस का होगा, तो उस केस में x1 और x2 इक्वल होगा। नाउ डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। नाउ डिस्टेंस pq इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल थिंग स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल थिंग स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू x2 x1 इक्वल है। ठीक है, x1 इक्वल्स टू x2 है, तो इसमें x1 और x2 जब इक्वल होगा तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हम लोग ऐसा भी पुट कर सकते हैं, x2 माइनस इस x1 का जगह मैं पुट कर देता हूं x2 एंड देयर होल थिंग स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 होल थिंग स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, अंडर रूट y2 माइनस y1 होल थिंग स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो बच जाएगा y2 माइनस y1, ये मॉड में। ठीक है, तो ये मिल गया PQ के बीच का डिस्टेंस। कब, व्हेन PQ पैरेलल टू द y एक्सिस। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस। अगर x एक्सिस के पैरेलल हो जाए, मींस ये PQ जो लाइन ऐसा है, ऐसा, अभी वो ऐसा हो जाए हॉरिजॉन्टल, किसका, x एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा, तो इस दैट इन दैट केस, उस केस में जब x एक्सिस का पैरेलल होगा, तो उस केस में y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मींस y1 इक्वल्स टू y2 हो जाएगा। और जब y1 इक्वल्स टू y2 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और बचेगा ये टर्म लास्ट में, मींस x2 माइनस x1 बचेगा। ठीक है, तो नंबर 2 में when PQ is parallel to x axis, then y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, एंड देयरफॉर PQ डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट, फॉर्मूला क्या लगाएगा, x2 माइनस x1 होल थिंग स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल थिंग स्क्वायर। और यहां से ये y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, मॉड x2 माइनस x1, ये हो जाएगा सेकेंड केस में। क्लियर है, तो जब y एक्सिस का पैरेलल होगा उस समय x कोऑर्डिनेट इक्वल, और जब x एक्सिस का पैरेलल होगा तो y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। ये क्वेश्चन क्लास 10 के क्वेश्चन है। क्लास 10 में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि x एक्सिस पे एक पॉइंट ढूंढना है, ठीक है, और वो पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। लेट अस सी ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो x एक्सिस पे एक पॉइंट ढूंढना है, तो मैं सपोज कर लेता हूं यहां में एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं, x, 0। ठीक है, ये x एक्सिस पे एक पॉइंट है। इसके बाद ये दो पॉइंट है 7,6 एंड 3,4, बोथ द पॉइंट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसका भी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो मैं सपोज कर लेता हूं यहां में एक पॉइंट लाई कर रहा है a जिसका कोऑर्डिनेट a एक कोऑर्डिनेट है जिसका a एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 7,6, b अनदर पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये पॉइंट P से इस A का डिस्टेंस और पॉइंट P से B का जो डिस्टेंस है, ये दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, ऐसा देखने में नहीं लग रहा है, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, थोड़ा इधर ले लेता हूं। सपोज करो ये है A और ये 7,6 है। ठीक है, तो P x एक्सिस पे एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस A से और उस पॉइंट P का डिस्टेंस B से दोनों क्या है, इक्वल है, तो उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। कैसे करना है, लेट P x, 0 be any point on the x axis which is
equidistance from A and B, ठीक है, that is PA is equals to PB। PA कैसे फाइंड आउट करेंगे? PA कैसे फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देना है, और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेगा PA के बीच में, तो कैसे मिलेगा? x माइनस अंडर रूट x माइनस 7 होल थिंग स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल थिंग स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन PA एंड दैट विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन PB। PB कैसे हो जाएगा? x माइनस 3 होल थिंग स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल थिंग स्क्वायर। ये x1 माइनस x2 होल थिंग स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल थिंग स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया। अभी क्या करना है? इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है और सिंप्लीफाई भी करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट, तो ये क्या होगा? स्क्वायर रूट दोनों साइड क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा, और इसको सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7 टू जा 14x a माइनस बी होल थिंग स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49 प्लस 6 स्क्वायर 36, दैट विल बी इक्वल्स टू, इधर में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x प्लस 9 एंड प्लस 60, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस 14x, और इस 6x को इधर लेके आने से क्या हो जाएगा? प्लस 6x, दैट विल बी इक्वल्स टू 16 प्लस 9 25 एंड माइनस 36 माइनस 49, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? माइनस 8x इक्वल्स टू 25 माइनस 85, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज माइनस 8x इक्वल्स टू 60 minus 60 and x is equals to minus 60 by minus 8, minus minus cancel, 4 2s are 8, 4 15, so it will be 15 by 2, ठीक है। x का क्या वैल्यू मिला? 15 by 2, तो therefore पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा? 15 by 2, 0, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 15 by 2, 0 हो गया, क्योंकि P का कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिया था? x, 0 लिया था, और x का वैल्यू क्या मिला? 15 by 2, तो इस तरह से पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन and midpoint of the line segment joining the points P and Q, ठीक है। मीन्स एक लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। वो लाइन कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से भी पास कर रहा है, और साथ साथ में वो इस दोनों पॉइंट P और Q का जो मिड पॉइंट होगा ना, उस पॉइंट से भी पास कर रहा है। मीन्स वो लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है। कौन से? एक ओरिजिन से, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0 होता है, और दूसरा किस पॉइंट से पास कर रहा है? तो दूसरा पॉइंट से पास कर रहा है जो इसका मिड पॉइंट है PQ का। तो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें सपोज कर लेते हैं कि एक पॉइंट है 0,-4, तो 0,-4 y एक्सिस पे सपोज कर लो ये 0,-4 है। दूसरा है 8,0, तो 8,0 कहाँ है? x एक्सिस पे होगा, ये सपोज कर लो 8,0 है। इस दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा ना, और इसका मिड पॉइंट, सपोज करो इसका मिड पॉइंट ये है, ये क्या हो गया? मिड पॉइंट। तो एक लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से भी पास कर रहा है, और साथ साथ कहां से पास कर रहा है? इसका मिड पॉइंट से भी पास कर रहा है।
तो इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है, एल का स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएगा। एम का सबसे पहले इस ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएगा, स्लोप नहीं, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। कैसे, ये हो जाएगा, इस दोनों का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर देना है, 0 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 एंड -4,0 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है मिड पॉइंट। दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m 4, -2, ये हो जाएगा। m का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4, -2, और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0, 0 है। दैट मीन्स नाउ वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स 0 एंड m। ठीक है, नाउ स्लोप of line L passes through 2 points 0, 0,0 and m 4, -2। कैसे फाइंड आउट करते हैं स्लोप, m इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करना है। ये होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अभी y2 इसमें से किसी को सपोज करना, ये y1 ये y2, सो -2 -0 डिवाइडेड बाई x2 मीन्स 4 -0, so it will be -2 by 4, that will be equals to -1 by 2। तो स्लोप क्या मिल गया, इसका स्लोप क्या मिल गया, m इक्वल्स टू -1 by 2 मिल गया स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। क्लियर है। तो कैसे स्लोप फाइंड आउट करते हैं, जब अगर लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा होता है, यहाँ 2 पॉइंट था, 0 से भी पास कर रहा था और m से भी पास कर रहा था, ये लाइन था ना, ये ऑरिजिन से पास कर रहा था और साथ साथ में मिड पॉइंट ऑफ द PQ से पास कर रहा था। तो स्लोप ऑफ द लाइन L passes through the 2 points this one and this one, उसका फॉर्मूला होता है y2 minus y1 by x2 minus x1। वैल्यू पुट करने से क्या मिला, 1/2। ये था स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।